हेलो, केमिस्ट्री नोट पर आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखते हैं साहब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए यहाँ एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड नहीं, मेटल की रॉड है। ये ग्लास ट्यूब है, ये मेटल की रॉड है, बैटरी से कनेक्टेड। और यहाँ पर जो है सनलाइट आ रही है, ठीक। अब देखें, ये सनलाइट है। इस सनलाइट की वजह से ये मेटल क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देती है। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते होंगे, इसको रिलीज़ करती है, ठीक है। तो जो लाइट है, लाइट, आइंस्टीन साहब ने बोला था कि लाइट के अंदर फोटोन बंडल होते हैं। पैकेट, लाइट जो है पैकेट के फॉर्म में होती है, इनको बोलते हैं फोटोन, ठीक। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है लाइट एनर्जी, नेचर ऑफ लाइट पे, नेचर ऑफ लाइट इस पर डिपेंड करता है, ठीक। और सरफेस ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है, सरफेस ऑफ मेटल, ठीक। आप समझते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड है, कनेक्टेड है, ये सेकंड इलेक्ट्रोड, ये बैटरी से कनेक्टेड दोनों। यहाँ पर सनलाइट आई, सनलाइट जैसे ही इलेक्ट्रोड पर या मेटल रॉड पर गिरती है तो मेटल रॉड, सनलाइट, सनलाइट कहें या फिर लाइट एनर्जी कहें या फोटोन कहें, ये मेटल पर कुछ वर्क फंक्शन करती। वर्क फंक्शन करने के बाद मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करती, ठीक। ये वर्क फंक्शन करेगी और फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें, जो लाइट एनर्जी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट इसका वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होता है, और सेकंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आप किसी मेटल पर लाइट दी जाए और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट के इफेक्ट की वजह से, लाइट एनर्जी के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा। अब देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जैसे इलेक्ट्रॉन से रिलीज होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो सर्किट है कंप्लीट हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होने लगती। ये जो करंट है, करंट, इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक।
अब देखते हैं, अगर इसमें एक चीज़ होती है थ्रेशोल्ड, एनर्जी, या वो मिनिमम एनर्जी जिसको देने से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए हम देख रहे हैं स्टॉप पोटेंशियल, ठीक, स्टॉप पोटेंशियल क्या होता है, अब देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है बैटरी से कनेक्टेड, ठीक, यहाँ पर सनलाइट आ रही है, तो ये सनलाइट आने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर ये इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। ठीक, देखिए अगर मैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने से रोकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज ना हो, नो इलेक्ट्रॉन विल रिलीज्ड, तो उसको उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉप पोटेंशियल। ठीक है, समझ में, एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया जाए तो स्टॉप पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्टॉप होने से पहले आगे बढ़ें, एक चीज होती है, मान लीजिए स्टॉप पोटेंशियल आ गया है, स्टॉप पोटेंशियल, और हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लाइट की, लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन जो इलेक्ट्रोड पर गिर रहे थे वो ज़्यादा गिरेंगे। लाइट की फ्रीक्वेंसी से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका एक ग्राफ होता है काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी। तो देयर नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी। आप इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ा दें, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। सेकंड केस इसका देख रहे हैं, हम इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये था, है समझ में। नेक्स्ट में करेंगे।